हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो मैंने कहा था ना बच्चों कि बीएचएमएस की कट ऑफ लेके आऊंगा। तो यूपी के जो बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको जाना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार, उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा यहाँ से स्टार्ट है। गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलीगढ़ यूपी में है। बीएचएमएस कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो लास्ट टाइम बच्चों मेरे कट ऑफ था वो कुछ ऐसा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए था 437, ओबीसी के लिए था 452, ओपन के लिए था 464, एससी के लिए था 372 एंड एसटी के लिए था 334। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं 10 नंबर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 2025 का है हमारा क्लोजिंग मार्क्स। ठीक है, और जो हमारा पेपर था वो लास्ट ईयर जैसा ही था, तो इसीलिए जो कट ऑफ भी देखने को मिलेगी वो लास्ट ईयर जैसी ही देखने को मिलेगी। अगर आपको जंप देखने को मिलेगा तो मैक्स टू मैक्स कितना देखने को मिलेगा, +10 मार्क्स का। ठीक है, 10 नंबर का जंप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी अगर 437 है तो इस बार 447 के आसपास, 452 है तो इस बार 462 के आसपास। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब एक कॉलेज क्लियर हो गया, अब दूसरा चलिए देखते हैं। दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। अगर इस कॉलेज में जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों दूसरे स्टेट के बच्चे भी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो इस कॉलेज में अगर आपको जाना है तो जो कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम बच्चों वो थी, ईडब्ल्यूएस के लिए था कितना, 467, ओबीसी के लिए था 465, ओपन के लिए था 472, एससी के लिए था 373, एसटी के लिए था 343। तो यानी 343 था, तो यानी इस बार कितने बच्चे लाने पड़ेगा एसटी वाले बच्चे को, 353 टू 350, 353 टू 360। ठीक है, कुछ इस तरीके से कट ऑफ देखनी है। फिर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। अगर इसमें बच्चे आपको जाना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो जो मार्क्स रहे थे ईडब्ल्यूएस के लिए रहे थे 456, ओबीसी के लिए रहे थे 458, ओपन के लिए रहे थे 460, एससी के लिए थे 368 एंड एसटी के लिए थे 338। समझ में आया? तो इसमें हम 10 नंबर का जंप मानते हुए चलेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। पहले ये देख लेते हैं स्टेट डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। बच्चों अगर इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है तो लास्ट टाइम जो क्लोजिंग हमारा रहा था वो कुछ ऐसा था कि ओपन के लिए था 451, एससी के लिए था 361, एसटी के लिए था 320, ईडब्ल्यूएस के लिए था 434, ओबीसी के लिए था 430। ठीक है, सॉरी, ब्रिज किशोर की बात करें बच्चों तो ब्रिज किशोर में सिर्फ इतना था। ओबीसी के लिए था 448, है ना, ये तो इसका आ गया गाजीपुर का। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी ब्रिज किशोर के लिए। ओके, उसके बाद आता है स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसमें जो कैटेगरी वाइज देखें, ईडब्ल्यूएस के लिए 434, ओबीसी के लिए था 430। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओपन के लिए कितना था, 435। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर देखते हैं एक और कॉलेज है स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोरखपुर। इसमें जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा था 443 रहा था, ओबीसी का कट ऑफ रहा था वो 437 मार्क्स रहा था। 10 नंबर 15 नंबर का जंप मानते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, जनरली ही ऑल इंडिया की कट ऑफ जो होती है वो हाई होती है स्टेट कट ऑफ के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर आता है भाई हमारा अभी भी चल रहा है ये होम्योपैथिक वाला जो हमारा गोरखपुर वाला था। इसमें हम देख लेते ओपन के लिए कितना है 443, एससी के लिए 358 एंड एसटी के लिए था 324। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे यूपी में देखो, बहुत सारे बीएमएस कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बीएचएमएस कॉलेजेस हैं। इसी वजह से तो कई सारे स्टेट के बच्चे यूपी, और अच्छे भी कॉलेजेस हैं, यूपी के कॉलेजेस लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जी फिर देखते हैं स्टेट केजी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। इसमें देखा जाए बच्चों तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 435 था, ओबीसी का कट ऑफ 429 था, ओपन का कट ऑफ था 439, एससी का कट ऑफ था 359, एसटी का कट ऑफ था 319। क्लियर? फिर आता है स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। बच्चों तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 452, ओबीसी का था 450, ओपन का था 457 एंड देन एससी एंड एसटी। फिर आता है बच्चों स्टेट श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसमें अगर आपको जाना है तो ओबीसी का कट ऑफ था 430, ओपन का कट ऑफ था 437, देन एससी एंड एसटी का था 352 एंड 318। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ कट ऑफ कॉलेज के रहने वाले। इस बार 10 नंबर का जंप मानते हुए चलेंगे। तो ये हमारे आज के बीएचएमएस के सारे कॉलेजेस हमने कवर कर दिए। अब बच्चों आपको कोई डाउट हो तो सबसे पहले तो कमेंट्स में लिख सकते हो, अपना मार्क्स लिखो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जाके अपनी क्वेरी डाल दो, जो भी क्वेरी हो, आपके जो भी मार्क्स हो, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उस गूगल फॉर्म में
अपनी क्वेरी डाल दो जाके, ठीक है बच्चों। एंड बच्चों अब बारी आती है काउंसलिंग की, ठीक है। आपको पता है कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, काफी कंफ्यूजिंग होती है। तो बच्चों क्या करना पड़ता है, काउंसलिंग एक देखो आप पूरा साल मेहनत करते हो तो इसीलिए हमको एक काउंसलिंग एक्सपर्ट से कनेक्ट रहना पड़ता है। तो बच्चों आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो, देखो ये नंबर चल रहा है, ठीक है, इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन में ना गूगल फॉर्म दिया गया है, वो भर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे 2 बैचेस के लिंक दिए बच्चों, तो वहां से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों, तो आप सोच रहे होगे सर ये क्या है। तो बच्चों ये जो है वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर हमारे साथ कनेक्टेड थे काउंसलिंग में। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में है, देखो बच्चे लिख रहे हैं ना, स्पेशल थैंक्स टू सत्यम सर ऐसे करके कि किस कॉलेजेस में है, मतलब इन्होंने एक थैंक यू मैसेज दिया। तो बच्चों हम चाहेंगे कि आपका भी एक थैंक यू मैसेज इस बार हमारे पास आए। तो बच्चों आप हमसे कनेक्ट कैसे करोगे, आप मेरे साथ कनेक्ट कैसे करोगे। तो देखो हमारे पास 2 बैचेस हैं बच्चों, एक है हमारा वन काउंसलिंग, एक वन प्रो काउंसलिंग, ठीक है। हम क्या एडवांटेज आपको दे रहे हैं वन प्रो काउंसलिंग में, इसको सुनना ध्यान से। तो वन प्रो काउंसलिंग में जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको हम दे रहे हैं बच्चों, वो 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट दे रहे हैं। आई थिंक काउंसलिंग में अगर कोई बात करने वाला नहीं है आपसे तो कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप इन बैच में एनरोल करते हो, सबसे पहले आपको एक कम्युनिटी में जोड़ेंगे जो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट की कम्युनिटी होगी। उस कम्युनिटी में सारी नोटिसेज आएंगी आपके पास, जब राउंड स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, हर चीज, ठीक है। उसके बाद आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जिससे आप कंटिन्यू चैट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपके प्रेफरेंस लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों। आपका जो भी मार्क्स होगा उस अकॉर्डिंग आपके जो मेंटोर होंगे वो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे कॉलेज अरेंज करना है ये चीज एंड लिस्ट बना के भी देते हैं, ठीक है। पोर्टल का एक्सेस एक मिलेगा बच्चों, बहुत अच्छा पोर्टल है जिसपे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी काउंसलिंग की, ठीक है। गाइड बुक मिलेगी जिसमें सारे स्टेट के सारे रूल्स, राउंड, सिक्योरिटी मनी सब कुछ लिखा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें कैसे एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों बैचेस का लिंक दिया है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप वहां से जाके सीधे एनरोल कर सकते हो। एंड बच्चों वो बच्चे जो हमारा ऐप यूज करते हैं या वेबसाइट यूज करते हैं उनके लिए क्या है, आप अड्डा 247 पे जैसे ही जाओगे, ठीक है, गूगल पे लिखोगे अड्डा 247, देन आप सबसे पहले आओगे, एक मिनट, पहली वाली वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप आते हो इस तरीके के इंटरफेस पे। ऐप वाले बच्चों को भी यही इंटरफेस दिखेगा, वेबसाइट पे जाओगे तो भी यही इंटरफेस दिखेगा। ऑल कोर्सेज ऊपर देखो एरो बना है, यहाँ पे जाके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे और नीचे दिखेगा आपको नीट। नीट पे क्लिक करोगे, नीट काउंसलिंग देख रहे हैं तो नीट काउंसलिंग पे क्लिक करके आपको दोनों बैचेस मिल जाएंगे, यहाँ से भी बच्चे आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट में लिखो, गूगल फॉर्म फिल कर दो, एंड डिस्क्रिप्शन में ही दोनों बैचेस के लिंक भी दिए हैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। ओके बच्चों, तो कोई डाउट बचा हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। एंड आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो क्या लाएंगे, स्टेट के बीएमएस के जो एक्सपेक्टेड यानी यूपी जो है उसमें अगर स्टेट कोटा के थ्रू हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार, बीएमएस के लिए भी अलग वीडियो एंड बीएचएमएस के लिए भी एक वीडियो, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।